हे वेलकम, माय नेम इज़ अभय कुमार मिश्रा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अभय मैथ्स। वैसे तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन आज मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा आपको। तो ये इंग्लिश सीरीज़ है, मेरे द्वारा बनाई गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और एजर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। वर्ब वो शब्द है, वो वर्ड है जो किसी व्यक्ति या थिंग के बारे में, वस्तु के बारे में कोई चीज़ बताती है या उसका प्रभाव डालती है। तो वर्ब दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है दो प्रकार की, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो वर्ब में टेलस, वर्ब हमको बताती क्या है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि व्यक्ति और जो वस्तु है वो कर क्या रहे हैं। जैसे मान लो हरी लाफ्स, तो यहाँ इसमें लाफ्स वर्ब हो गया। द क्लॉक स्ट्राइक्स, तो इसमें स्ट्राइक्स वर्ब हो गया। दूसरा, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि उसके साथ, व्यक्ति के साथ हो क्या गया। जैसे हरी इज स्कोल्डेड, हरी डांटा गया। दूसरा, द विंडो इज ब्रोकन, विंडो टूट गई। और तीसरा है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि व्यक्ति या वस्तु है क्या चीज़। द कैट इज डेड, कैट खत्म हो गई। ग्लास ब्रिटल है। आई फील सॉरी, मुझे सॉरी, मैं फील सॉरी कर रहा हूँ, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो वर्ब क्या बताता है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि पर्सन और थिंग वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, उनको हुआ क्या है। और तीसरा क्या, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, वो हैं क्या। ठीक है। तो अब इसमें हम ये पढ़ते हैं, अ वर्ब ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, जो एक या एक से ज़्यादा शब्द को, एक से ज़्यादा शब्द उसमें होते हैं। जैसे द गर्ल्स वर सिंगिंग, द गर्ल्स वर सिंगिंग। आई हैव लर्नड माई लेसन। द वॉच हैज़ बीन फाउंड, वॉच को ढूंढ लिया गया। अब मैंने बोला था कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। समझते हैं मतलब क्या होता है। जैसे आप ये सेंटेंस पढ़िए, द बॉय किक्स द फुटबॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉय है, इसमें बॉय सब्जेक्ट है, बॉय सब्जेक्ट है। किक, इसने किक मारी, किसको? फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल को किक मारी। तो बॉय की किक का प्रभाव जो है वो फुटबॉल पे पड़ रहा है, बॉय की किक का प्रभाव फुटबॉल पे पड़ रहा है। इसके मतलब कि प्रभाव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हो गया कि वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। वर्ब का प्रभाव क्या पड़ेगा? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। समझ में आ गया अच्छे से। और दूसरा पढ़िए, द बॉय लाफ्स लाउडली। ये देखिए लिखा है द बॉय लाफ्स लाउडली। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि बॉय हंस रहा है, लेकिन इसकी हंसी का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इसमें पहला सेंटेंस जो है वो बॉय किक्स द फुटबॉल ट्रांजिटिव है और दूसरा इनट्रांजिटिव है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वही ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन। ये वहीं से आपको डेफिनेशन बताई गई है कि अगर पास हो रहा है एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं पास हो रहा है तो वो इनट्रांजिटिव है। समझ में आ गया। अब 182 पॉइंट पे आता है। द मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स, जो जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, मतलब जिसमें एक्शन पास होता है ऑब्जेक्ट में, वो हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट को लेते हैं, हमेशा उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। बट सच ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे गिव है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? गिव है, आस्क है, ऑफर है, प्रॉमिस है, टेल है। क्या है? गिव है, आस्क है, ऑफर है, प्रॉमिस है, टेल है। देना, पूछना, किसी चीज़ को ऑफर करना, कोई वादा करना, कोई बताना। ये याद कर लो, GAOPT। GA जैसे GA मतलब जनरल अवेयरनेस, गिव, आस्क, OTP होता है, तुम OPT याद कर लो, ऑफर, प्रॉमिस एंड टेल। तो GAOPT, ये कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा वैसे सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन कुछ GAOPT ये जो वर्ब हैं ये दो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपने बाद में।
एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। जैसे समझाता हूँ आपको, जैसे हिज फादर गेव हिम अ वॉच, उसके पिताजी ने उसको वॉच दी। तो हिज फादर, गेव हमारा वर्ब हो गया, हिम हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट होगा और आ वॉच दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, दो ऑब्जेक्ट हो गए, समझ में आया, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब दूसरा, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, तो उसने मुझे, ही कौन है, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड, टोल्ड क्या है, टोल्ड वर्ब है, टोल्ड क्रिया है, मी एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल हैं कि कुछ, अब इसमें टोल देखो, टोल्ड वाला बात आ रही है तो ये टेल, तो इसमें कुछ ये गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल जो होते हैं वर्ब, ये अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट जनरली लेते हैं। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वर्ब कैन बी यूज्ड, ज़्यादा जो वर्ब हैं वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल करी जा सकती हैं, इसलिए ये बेटर होगा कि वर्ब जो है इज़ यूज्ड ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली रादर देन इट इज़ इन। हमको बेटर ये कहा जाए कि वर्ब को हम ट्रांजिटिवली इसमें इस्तेमाल किया गया है वाक्य को देख के, या इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है, कहने की बजाय कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। समझने का प्रयास करिएगा आप। अब जो वर्ब मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्ब हमेशा यही कहो, इसमें इस वाक्य में ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, इस वाक्य में इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ सेंटेंस हैं, देखिए कैसे करेंगे सेंटेंस इसमें। अब हमको ये पढ़ना है, यूज़ जो ट्रांजिटिवली, जो हमारा ट्रांजिटिवली यूज़ होता है, और दूसरा यूज़ इनट्रांजिटिवली। पहले ट्रांजिटिवली का पढ़ते हैं, ट्रांजिटिवली का पढ़ते हैं, तो ट्रांजिटिवली का ये कॉलम पढ़ते हैं। द एंड्स फॉट दी वेस्प, चींटियाँ हैं, फॉट हो गया वर्ब, वेस्प हो गया जो हम उसको कहते हैं कीड़े को कहते हैं, पतंगा को कहते हैं। तो एंड्स फॉट दी वेस्प, अब इसमें देखो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एंड्स तो सब्जेक्ट भी आ गया और वेस्प हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। समझ में आ गया। अब दूसरा, द शॉट सैंक द शिप, द शॉट सैंक एक वर्ब हो गया और शिप पे प्रभाव डाला, तो ये ट्रांजिटिवली। रिंग द बेल, रिंग एक वर्ब हो गया, द बेल, बेल को रिंग करो। समझ में आ गया। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, तो ड्राइवर क्या है इसमें, सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप वर्ब हो गया, ट्रेन पे प्रभाव डाला है, ड्राइवर ने जो स्टॉप किया उसका प्रभाव ट्रेन पे पड़ा, ट्रांजिटिवली। तो ट्रांजिटिवली आपको समझ में आ गया। अब इन ट्रांजिटिवली हमको पढ़ना है, इन ट्रांजिटिवली। तो इन ट्रांजिटिवली के लिए हम कैसे करेंगे, तो इन ट्रांजिटिवली के लिए सम एंड्स फाइट वेरी फियर्सली। देखो अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एंड्स तो सब्जेक्ट है, फाइट हमारा वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है। अब सेकंड, द शिप सैंक रैपिडली, शिप जो शिप है वो डूब गया रैपिडली, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी पे। द बेल रैंग लाउडली, बेल बजी, तेज बजी, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ा किसी के ऊपर। तो बेल इज़ अ सब्जेक्ट, रैंग इज़ अ वर्ब और लाउडली। तो हमको ये सब चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए कि इन ट्रांजिटिवली में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिवली में ऑब्जेक्ट होता है। और कुछ ट्रांजिटिव जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस और टेल, इसमें जो है हमारे दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं वर्ब को रिफ्लेक्सिवली यूज़ किया गया है। जैसे अब हम आपको बताते हैं, द मैन किल्ड हिमसेल्फ, एक मैन ने अपने आप को किल कर लिया। ठीक है, एक मैन ने अपने आप को किल कर लिया, तो इसमें क्या होगा, द मैन किल्ड हिमसेल्फ, तो एक व्यक्ति ने अपने आप को किल कर लिया, तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव वर्ब हो गया। अब जैसे द बबल बर्स्ट, बबल बर्स्ट होता है तो बबल खुद बर्स्ट होगा ना, इटसेल्फ इसमें हिडन है। ठीक है। अब दूसरा, द गेस्ट मेड देमसेल्व्स मैरी, गेस्ट ने अपने आप को खुश किया, मैरी किया, खूब मौज उड़ाई, तो मेड देमसेल्व्स, इसमें देमसेल्व्स हिडन है। प्लीज़ कीप योरसेल्व्स क्वाइट, अपने आप को शांत रखिए, तो योरसेल्फ इसमें हिडन है।
तो किसी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति को अगर रेफ़र कर रहा हो, किसी एक चीज़ को रेफ़र कर रहा हो, तो उसमें वर्ब को हम कहेंगे, वर्ब को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव इसमें इस्तेमाल हुआ है। जैसे द जैपनीज फीड देमसेल्व्स चीफली ऑन राइस, तो हम इसको पढ़ेंगे सेंटेंस में, तो जैपनीज फीड चीफली ऑन राइस, इसमें देमसेल्व्स हमारा हिडन है, समझ में आ रहा है। तो जैपनीज के बारे में बात हो रही है, वो अपने आप को फीड कर रहे हैं राइस से। अब देमसेल्फ अपने आप ही को तो फीड करेंगे, समझ में आ गया। तो इसमें हिडन है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें द सन एक सब्जेक्ट है, शाइन्स चमक रहा है, ब्राइटली तेज से चमक रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसमें ये कौन सा वर्ब हो गया, इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, ये इनट्रांजिटिव हो गया। सेकंड पे आते हैं। द बॉय कट हिज हैंड्स विद अ नाइफ, बॉय एक सब्जेक्ट हो गया, कट कर लिया वर्ब हो गया, अपने हाथ को, तो हैंड और नाइफ ये दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब थर्ड, द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग, अब द क्लॉक सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप, लेकिन इसके स्टॉप का प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ा, तो क्या होगा, ये इनट्रांजिटिव। अब चौथा, द पुलिस मैन ब्लू हिज विसल, पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, तो पुलिसमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्लू एक हमारा वर्ब हो गया, और विसल पे प्रभाव डाल रहा है, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन एक सब्जेक्ट हो गया, राइजेस क्या हो गया, राइजेस हमारा हो गया वर्ब, और ईस्ट में उगता है, ईस्ट में खिलता है, तो इनट्रांजिटिव, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा किसी के ऊपर, समझ में आ गया अच्छे से। अब सिक्स्थ करेंगे, इसमें सिक्स करेंगे। एन ओल्ड बेगर स्टूड बाई द गेट, एन ओल्ड बेगर स्टूड बाई द गेट, अब ये ओल्ड बेगर है, सब्जेक्ट होगा, स्टूड खड़ा है, बाई दी गेट, तो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये इनट्रांजिटिव। द क्लॉक टिक्स, क्लॉक एक सब्जेक्ट हो गया, टिक्स घंटी जो है वो टिक कर रही है ऑल डे लॉन्ग, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो, आई इज अ सब्जेक्ट, लुक्ड वर्ब है, लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो, मैंने नीचे देखा, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इनट्रांजिटिव। पुट अवे योर बुक्स, अपनी बुक को अलग कर लो, तो ये क्या हो गया, पुट इज द वर्ब, अवे योर बुक्स ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। द मून रोज अर्ली, तो क्या हो गया, मून सब्जेक्ट, रोज अर्ली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इनट्रांजिटिव। द कैट स्लीप्स ऑन द रग, द कैट इज अ सब्जेक्ट, स्लीप इज अ वर्ब, ऑन द रग, रग पे प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, रग पे प्रभाव नहीं, सॉरी, उस पे सो गया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, द कैट स्लीप्स ऑन द रग, तो ये क्या होगा, इनट्रांजिटिव। प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव पड़ना चाहिए, जैसे उसने फुटबॉल को किक किया था, तो उसमें फुटबॉल पे प्रभाव पड़ा था, तो इसमें द कैट स्लीप्स ऑन द रग, कैट सो रही है रग पे, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये इनट्रांजिटिव। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, कॉक्स जो हैं मॉर्निंग में क्रो करते हैं, तो क्या होगा, इनट्रांजिटिव। योर बुक लाइज ऑन द टेबल, टेबल पे बुक रखी हुई है, इनट्रांजिटिव, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, द फायर बर्न्स डिमली, फायर जो है डिमली बर्न होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो आग है वो धीरे धीरे, डिमली आग जो है वो धीरे धीरे बर्न होती है, तो उसका क्या हो गया, 14 का ऑप्शन क्या होगा, इनट्रांजिटिव, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, 15 का टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, समय सब कुछ बदल देता है, चेंजेस इज अ वर्ब, कोई प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, हाँ डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, सारे वस्तुओं को, ऑल थिंग्स को बदल देता है, तो ट्रांजिटिव। वी ईट 3 टाइम्स अ डे, हम जो हैं 3 टाइम्स, हम लोग जो हैं 3 टाइम्स अ डे खाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वी इज अ सब्जेक्ट, ईट इज अ वर्ब, 3 टाइम्स अ डे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इधर वाले 17 नंबर पे आते हैं। 17 में टेल दी ट्रुथ, सच बताओ, तो ये क्या हो गया, टेल इज द व्हाट, टेल इज द वर्ब, और सच बताओ
टेल द ट्रूथ, इसमें ट्रूथ ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। द बर्ड्स सिंग, बर्ड्स इज द सब्जेक्ट, सिंग इज अ वर्ब इन द ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज में गा रही हैं, प्रभाव नहीं डाल रही हैं, ठीक है। बैठी हो, कोई चीज़ वस्तु बैठी हो या उसमें किसी एनवायरनमेंट में गा रही हो तो प्रभाव नहीं डाल रही, तो ये क्या होगा इनट्रांजिटिव। द लिटिल बर्ड्स हॉप्ड अबाउट, लिटिल बर्ड्स कूदी और गाना गाया, तो ये इनट्रांजिटिव, ठीक है। माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, तो ये क्या होगा इनट्रांजिटिव, मतलब कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। आप खुद देखिए, द बेगर आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। द बेगर सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, अब बताओ इसमें क्या होगा। बेगर, एक जो बेगर है, जो भिक्षु भीख मांगने वाला जो व्यक्ति है, सैट वर्ब हो गया, बेगर हमारा सब्जेक्ट हो गया, डाउन बाय साइड ऑफ द रोड, तो क्या होगा इनट्रांजिटिव, ठीक है। आई कुड नॉट स्पेयर दी टाइम, मैं अब समय वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो क्या हो गया स्पेयर दी, मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। समय अगर वेस्ट करूँगा मतलब मैं अब आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम, अगर मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर टाइम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या होगा ट्रांजिटिव। द बॉय ईजिली लिफ्टेड दी हैवी वेट, हैवी वेट ऑब्जेक्ट की तरह, द बॉय सब्जेक्ट, ईजिली, ईजिली नहीं लिफ्टेड, लिफ्टेड वर्ब की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव। समझ में आ गया अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हमको 25, द बालू रोट अ लेटर टू हिज अंकल, बालू रोट अ लेटर टू हिज अंकल, तो ये क्या होगा बालू ने अंकल को लेटर लिखा, तो बालू इज अ सब्जेक्ट, रोट इज अ वर्ब, अंकल को लिखा, इसमें ऑब्जेक्ट भी, तो आप इसमें क्या बोलोगे ट्रांजिटिव। अ टाइनी बर्ड लिव्स अंडर द केव्स, बताइए क्या होगा अंडर द केव्स, प्रभाव तो नहीं डाल रही है, तो इन ट्रांजिटिव। आई नो अ फनी लिटिल मैन, अब आप खुद बताओ, होशियार हो गया, आई नो इसमें वर्ब की तरह, लिटिल मैन, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, अब आप बताओ इनट्रांजिटिव, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर इनट्रांजिटिव। अ लिटिल रेन फेल लास्ट नाइट, तो ये क्या होगा इनट्रांजिटिव। आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, क्या होगा आई इज अ सब्जेक्ट, ब्रिंग इज अ वर्ब, कैमरा इज अ ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ये सॉरी ये विद मी, ये तो मैं ही हूँ, ये कैमरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या होगा बताओ ट्रांजिटिव। समझ में आ गया अच्छे से। यू स्पीक टू लाउडली, आप बहुत तेज़ बोलते हो, तो इन ट्रांजिटिव। अब आप लोग बोल रहे हो सर आप बहुत तेज़ बोल रहे हो, तो इन ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर बोलते यू स्पीक योर वॉइस इज हर्टिंग माई ईयर्स, तो ये ट्रांजिटिव होता। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 32, द डॉग रैन आफ्टर मी, इसका बताओ क्या होगा। द डॉग रैन आफ्टर मी, द डॉग इज अ सब्जेक्ट, रैन इज अ वर्ब, आफ्टर मी, लेकिन मुझ पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, समझ रहे हो। द डॉग मेड मी रन नहीं है, तो मेरे पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, लेकिन मुझ पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। अगर बोलते द डॉग बाइट्स मी, तो प्रभाव डालता अपने बाइट्स का, ठीक है। तो बॉय मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो ये क्या होगा इनट्रांजिटिव, ठीक है। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वर्ब और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं कभी कभार सिंगल ऑब्जेक्ट की बजाय, वैसे ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे GAOPT हमेशा याद रखोगे, गिव आस्क ऑफर प्रॉमिस टेल, ओके। या आप हमेशा जहाँ पर इस्तेमाल हो तो समझ लेना दो ऑब्जेक्ट हैं, गिव आस्क ऑफर प्रॉमिस टेल, GAOPT, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन पे आप बताइए कि आपको किस सेक्शन पे वीडियो चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।